हेलो एवरीवन। तो ये है नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको आधा ब्लॉग दिखाया था कल, उसका आधा ब्लॉग मैं आज दिखा रही हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए फिर दिखाती हूँ। अब मैं पहुँच गई हूँ बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे माता रानी की डोली आ चुकी है और डोली के लिए लाइनें लग चुकी हैं। और दर्शन देखिए कैसे होंगे। मैं तो खुद भी ये सोची थी कि कैसे दर्शन होंगे, लेकिन फिर भी माता रानी ने दर्शन करवा ही दिए। और दर्शन करने के बाद मैं, मम्मी, भाभी और बच्चे, बल्कि मम्मी तो बोल रहे थे कि मुझे करने ही नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ में मैं नहीं जाती, फिर भी मम्मी को दर्शन दे दिए माता रानी ने। उसके बाद चल पड़े हम बाज़ार की तरफ। बच्चों ने थोड़ा सा सामान लेना था तो वो ज़िद कर रहे थे कि हमने कुछ लेना है। तो बच्चों का तो मेला होता है, हम लोगों का तो क्या मेला होता है। हम मेला तो वैसे रोज़ ही मार्केट में लगा रहता है, बट जो माता रानी का मेला होता है वो देखने का होता है। तो जगह जगह भंडारे लगे थे और भंडारे के लिए लाइनें देखिए। हर जगह अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी भंडारे कर रहे थे। और बहुत अच्छा मेला होता है सोलन का। शूलिनी माता का मेला होता है। दो बहनें मिलती हैं, दोनों बहनें शूलिनी माता मिलती हैं आपस में और फिर पूरे बाज़ार घूमती है। और 3 दिन का ये मेला लगता है और 3 दिन तक यही रौनकें लगी रहती हैं। जितना रश अभी दिख रहा है आपको, इतना ही रश वहाँ पे और होता है। तो हम लोग बाज़ार की तरफ आ गए हैं। ये दुर्गा माता मंदिर है मुरारी मार्केट के पास, यहीं पे मेरी शादी हुई थी। और अब चले हम आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हम जा रहे थे तो देखिए कितना कीचड़ है बाज़ार में। क्या है मतलब भंडारे लगे हैं ना, तो सारी जगह जगह। मैं और भाभी भी इंजॉय कर रहे थे काफ़ी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब झांकियाँ देख लेते हैं। तो जगह जगह झांकियाँ निकली थी। झांकियाँ के लिए भी लोग बड़े दूर दूर से आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ निकालते हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, आप इंजॉय कीजिए, फिर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। झांकियाँ देखने के बाद हम लोग वापस चल पड़े क्योंकि वापस हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। क्योंकि अब झांकी आने वाली थी, माता रानी की डोली आने वाली थी और फिर भीड़ भड़का होने वाला था। इसलिए हम लोग साइड में कहीं दुकान पे खड़े हो गए। और फिर पापा जी ने भी दर्शन नहीं किए थे, इसलिए पापा को हमने दर्शन कराने के लिए वहाँ वेट करना पड़ा। तो फिर वहाँ पे पापा जी के इतने अच्छे दर्शन हुए कि पूछिए मत। देखिए बच्चे बड़े जितने भी कलाकार, अच्छे से अच्छे कलाकार आए थे झांकियाँ दिखाने में। तो चलिए फिर अब चलते हैं बस स्टैंड की तरफ और दोबारा से माता रानी की डोली देखते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो चलिए फिर करते हैं दर्शन और पापा जी को भी करवाते हैं दर्शन, क्योंकि पापा जी ही रह गए थे, बाकी हम लोगों ने तो कर लिए थे। तो मैं और भाई पहुंच गए यहाँ पे और हम थोड़ा सामान लेने लगे और मम्मी निकल गई साइड को, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ आने शुरू हो गई थी। तो हम लोग भी साइड में खड़े हो गए क्योंकि अब माता रानी की डोली आने वाली है। तो सड़क भी साफ़ हो रही है और भीड़ भी हटाई जा रही है। दर्शन तो करवाते हैं लेकिन भीड़ हटाकर ही और अच्छे से दर्शन करते हैं। चलिए देखिए पापा जी को किस तरह से दर्शन गंजा भाई गंजा भाई मेरी बड़ा तेरी बड़ा ये भी माता रानी के आस में बैठी है और डोली आने वाली है। पापा देख रहे हैं कि कब जैसे डोली यहाँ है, मैं फटाफट दर्शन करूँ। और हमें पता भी नहीं चला पापा जी कब जैसे जाकर दर्शन करके आ भी गए। तो भाई पापा जी की खुशी का राज तो यही था कि उनको दर्शन हो गए माता रानी के, और हम सबकी खुशी का राज भी यही था कि हम लोगों को भी दर्शन हो गए। तो अब चलते हैं हम वापस। मेला तो चलता रहेगा ऐसे ही और हम निकल रहे हैं वापस। थोड़े से बच्चों को खिलौने में लेते हैं और अब निकलते हैं आप वापस। और आपको दिखाती हूँ मैं बस स्टैंड पे जहाँ पे डोली लगती है। अब वहाँ पंडाल खाली हो चुका है, तो आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कि अब खाली पंडाल है वहाँ पे और वहाँ कितनी देर माता रानी।
ये है पुराना बस स्टैंड। यहाँ पे मार्केट भी लगी है सारे में, जगह जगह। आज इनको पूरी अथॉरिटी होती है सभी को कहीं भी मार्केट लगा सकते हैं, तो सभी मार्केट लगा के और यहाँ पे दर्शन होते हैं। ये देखिए यहाँ पाइपें लगी हैं, सब कुछ रस्सियाँ वगैरह लगी हैं। तो यहाँ पे माता रानी का पंडाल लगता है, ये पंडाल भी लगा है यहाँ पे। यहीं पे माता रानी की डोली लगती है, यहीं पे हम दर्शन करते हैं। इसके बाद ही माता रानी बाज़ार की तरफ निकली हैं। और जो डोली उठाते हैं ना, वो तो असली श्रद्धालु हैं यार, वो असली भगत हैं। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़के में निकलना बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो चलिए फिर चल रहे हैं हम वापस। तो अब चल पड़े हैं हम वापस और मैं कर रही हूँ आपको बाय बाय। और आज मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और चलिए फिर चलते हैं। और हम लोग बैठ गए गाड़ी में। अब निकल रहे हैं हम घर जाकर करेंगे रेस्ट। और कल निकल जाऊँगी मैं वापस शिमला। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय।